हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिल्पा आज के वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे एनसीएल निगाही प्रोजेक्ट में ड्रिप इरिगेशन, प्लांट सैपलिंग, रिस्टोरेशन ऑफ टॉप सॉइल, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, रोड्स मेकिंग, रिस्टोरेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ऐसी बहुत सारी तमाम चीज़ें को बहुत मेहनत और स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ आगे लेकर आए हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये सारे ही ड्रोन शूटिंग हुई है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको शूट किया गया है। तो आप देखिए और इसका आनंद लीजिए। और बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी करते हुए। देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए जो प्लांट सैपलिंग होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पुनर्गठित सामग्री, यानी जो मिट्टी होता है उस पर 390 मीटर की ऊंचाई पर पौधा लगाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो एनसीएल है और जो हमारा निगाही प्रोजेक्ट है, तो ये इसमें पौधे लगाने में बहुत ज़्यादा सक्षम हुआ और उन्हें तेज़ी से विकसित करना हमेशा एक चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि ये प्रकृति के विरुद्ध होता है। लेकिन ये चीज़ को पॉसिबल कर पाया है निगाही प्रोजेक्ट में। देखिए, अब हम समझते हैं ड्रिप इरिगेशन क्या है। ड्रिप इरिगेशन को माइक्रो इरिगेशन, लोकलाइज्ड इरिगेशन भी कहते हैं। देखिए, ये एक सिंचाई की एक विशेष विधि है जिसमें पानी और खाद की बचत होती है। इस विधि में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। इस कार्य के लिए वाल्व, पाइप, नालियों तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। टपक या बूंद बूंद सिंचाई एक ऐसी सिंचाई विधि है जिसमें पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में कम अंतराल पर प्लास्टिक की नालियों द्वारा सीधे पौधों की जड़ों तक पहुँचाया जाता है। कन्वेंशनल इरिगेशन द्वारा जल का उचित उपयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि अधिकतर पानी जो कि पौधों को मिलना चाहिए ज़मीन में रिस कर या वाष्पीकरण द्वारा व्यर्थ चला जाता है। अतः उपलब्ध जल का सही और पूर्ण उपयोग करने के लिए एक ऐसी सिंचाई पद्धति अनिवार्य है जिसकी द्वारा जल का रिसाव कम से कम हो और अधिक से अधिक पानी पौधे को उपलब्ध हो पाए। कम दबाव और नियंत्रण के साथ सीधी फसलों की जड़ में उनकी आवश्यकता पानी देना ही टपक सिंचाई है। टपक सिंचाई के माध्यम से पौधों को उर्वरक आपूर्ति करने की प्रक्रिया फर्टिगेशन कहलाती है, जो कि पोषक तत्वों की लीचिंग व वाष्पीकरण नुकसान पर अंकुश लगाकर सही समय पर उपयुक्त फसल पोषण प्रदान करती है। तो जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि ड्रिप इरिगेशन कितना ही महत्वपूर्ण है एक पौधों की सिंचाई के लिए, और वो भी टॉप सॉइल पे। तो आप देख पा रहे हैं ये सब पॉसिबल हो पाया है निगाही प्रोजेक्ट में। तो बहुत ही मेहनत लगती है इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टॉप सॉइल जो होता है, यानी कि सीड्स मिट्टी को संरक्षित किया जाता है ताकि और डंप के सीड्स पर रखा जाता है। उस ऊंचाई और ढलान पर पौधों को पानी देना दूसरी चुनौती है, लेकिन ये भी पॉसिबल किया गया है। तो ये सारे ही प्रोसेस को करने के लिए आपको टैंकों का निर्माण करना होगा, पानी भरने के लिए टैंकर तक पहुंचने के लिए सड़कें बनानी होंगी, पौधों की सिंचाई के साथ साथ पोषक आहार भी देना होगा। फलदार पौधे पक्षियों को आकर्षित करेंगे, तभी जो है पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा। तो फलों का असर तितलियों को आकर्षित करेगा, इसलिए फूलों फलों पौधों को लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वनस्पतियों और जीवों की बहाली होगी, है ना, और खनन और पर्यावरण संरक्षण हाथ से हाथ मिला पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि जो स्टैट्यूटरी और लीगल एक्शन यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे देखिए, वन भूमि शामिल होने पर MOEFCC से वन मंजूरी मिली है। ठीक है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से मंजूरी मिल चुकी है। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज से खनन के लिए पर्यावरण की मंजूरी मिल चुकी है, जो कि मतलब जो क्वांटिटी है वो स्पेसिफाइड, मात्रा जो है वो आपका स्पेसिफाइड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से संचालित करने के लिए सहमति मिल गई, स्थापना के लिए सहमति मिल गई। वायु, पानी, शोर, खतरनाक यानी कि हजार्डियस वेस्ट जो होते हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वेस्ट जो होते हैं, तो उनको हैंडल करने का भी एक कंडीशन बनाया जाए, ये आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सहमति मिली है। नेक्स्ट है आपका प्रत्येक मंजूरी की विशिष्ट शर्तें होती हैं जिनका पालन करना होता है, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं सारे ही एनसीएल की। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जाती है और योजना के अनुसार कार्य करना होता है। साथ ही हर साल खदान मालिक सुरक्षा के एक हिस्से के रूप में एस्क्रो अकाउंट में पर्याप्त राशि जमा करते हैं और पर्यावरण संरक्षण कार्यों के सफल समापन के बाद इसे जारी किया जाता है। इसे माइन क्लोजर प्लान कहा जाता है। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है। तो देखिए, आप इसको इस तरीके से समझिए कि देखिए, ड्रिप इरिगेशन जो है वो प्रारंभिक विकास को तेज करता है ना। जो पौधे को 5 साल की सामान्य वृद्धि लगती है, तो उसको 1 से 2 साल तक में भी देखा जा सकता है ड्रिप इरिगेशन की सहायता से। ठीक है, जो पौधे 5 साल तक ग्रो करते हैं, वो उस पौधे को आप 1 से 2 साल तक भी ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रिप इरिगेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें क्या हैं
और बहुत ही ज़्यादा वास्ट और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क और बहुत ज़्यादा मेहनत से काम हो रहा है निगाही प्रोजेक्ट में। अगर आप यहाँ एनसीएल की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे कोयला का जो खनन होता है तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको इन्वायरमेंट, आपको इकोलॉजी, सबको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना होता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एनसीएल बहुत ही ज़्यादा अवेयर है और उसको बहुत आगे तक लेके जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जैसे कि आपने देखा वीडियो को कि बहुत ही अच्छे तरीके से शूट हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय एनसीएल।